जायरियों की लिखा है कतिब में, पाया न किन ठौरा, ना फिरस्तों ना नबियों, तो क्यों पावे कोई और। लिखा जो रसूल ने इना तो कया गमा, तब कचो देखवाव के न्यारा रहा खसम। खुदा तो किन को ना मिला, अब काजी कजा चलाए, कहे जो चाहे खुद को हम मिलावे ताए। बड़े मुल्ला आगू हुए, सो तो खाए गुमाना, लोगों को बताओ ही कहे हम पढ़े कुरान। दुनी बदले जिन खोबई, चले सो उलती रीता, सुबने के सुख कारणे लोभे किए फजीता। राव बतावे दुनी को कहे ये नबी के अला, लिखा और फुरमान में एक खेले और खेला। ये जो मोरे खेल के धरे बेस विवादा, एक भान दूजा धरे कहे हमें वो तस्वावा। और आज एक बेस में ताय मार छुड़ावे दावा, और रोवे सिर पीत ही न कहे हमें वो तस्वावा। एक खाए ग्राहते काड़ के लेता रे दूजी खाड़ा, जबे करे जोरावरी कहे हमें वो तस्वावा। हिंदू मुए जलावई और ये आए तिन गाड़ा, तिन मिला तिन की जारत करे कहे हमें वो तस्वावा। मारदार पछाड़ही ओ रोए पीट हो बेटावा, इन बीज जाता बदले कहे हमें वो तस्वावा। जैसे मथ गला गला ना किन की मर जादा, यूं खींच लेवे आप में कहे हमें वो तस्वावा। करे जुल्म गरीब पर कोई न कहूँ फरियादा, कर सुनत गोश्त खिलावही कहे हमें वो तस्वावा। कोई जालिम जीव जन्म का खुराकी गोश्त सरावा, इनको लेवे दिन में कहे हमें वो तस्वावा। सिर पाव दे गज चढ़ावही वो जाने हुआ खराबा, ये बजाए बाजे कुदई कहे हमें वो तस्वावा। काफर को मुस्लिम करे मैंने लेवे जिन हिसाबा, सिर मूड दाढ़ी रखे कहे हमें वो तस्वावा। खाना खिलावे आप में दिखलावे मसीत में राबा, लेकर कलमा पड़ा वही कहे हमें वो तस्वावा। चित दे एक चुनाव ही हिंदू जो आद के आदा, सो जोरा करके डरा वही कहे हमें वो तस्वावा। हिंदू मसीता डरा वही मुसलमान सो बादा, सो दे शोभा इस दिन को कहे हमें वो तस्वावा। शुद्ध इस न दिन की मोह माते उन्मादा, ज्यों ज्यों बैर बड़ा वही कहे हमें वो तस्वावा। गरक हुए मोह गुमान में जन्म गमावत बादा, यहाँ भी कहते आप में कहे हमें वो तस्वावा। यूं पड़े राह बतावही खेले मिने ख्वावा, जायर जुलम हो वही कहे हमें वो तस्वावा। पर स्वभाव तो तिनको हो वही छोटा बड़ा सब जीव, एक नजरों देखही सबका खावन पीऊ। जो दुख देवे किनको सोनाई मुसलमान, नबी मुसलमान का नाम धराए मेहरबान। कोई बूझे ना इस्लाम को ना लगे नबी के बाना, ना सुधा स्थली ना बंदगी कहे हम मुसलमान। कौन दिन क्यों चलना और क्यों रहनी फुरमाना, क्यों अंतर माए बाहर कहे हम मुसलमान। ना शुद्ध उजू निवाज की ना रोजे रमजाना, ना तस्बीह ना नाम की कहे हम मुसलमान। शुद्ध नहीं दिल साफ की ना कस शब्द पहचाना, ना शुद्ध चल ना वतन कहे हम मुसलमान। मैं कौन आया किन ठौर से कहाँ देखत हो जहाना, कौन नबी भेजा किने कहे हम मुसलमान। हक को कबू ना याद करे वे नहीं गलताना, खुदा कबू ना सुपने कहे हम मुसलमान। ये तो आग है जलती ताइल सुख माना, देखाए भी अंधे
न देखई कहे हम मुसलमान। बाहर के दिखावई अंदर आँख न कान, सो कहाँ सुने कहाँ देखसी कहे हम मुसलमान। विधवी दिखावे बाहर की सुध नहीं वृद्धान, ना पहचान जो रूह की कहे हम मुसलमान। गुण ना देखे काऊ को अवगुण लेवे सिरतान, आप पड़े बस इंद्रियों कहे हम मुसलमान। जुल्म करे कई जालिम मुँह दिया के गुमान, खून करते न डरे कहे हम मुसलमान। नियत नानी की कबहूँ जन्म डगाए जाना, निस दिन चाहे छल को कहे हम मुसलमान। मने उड़ाए तुलजूं न पावे ठौर थेराना, सो सारे गबलते फिरे कहे हम मुसलमान। ले गर्व खड़े हो वही जाने हम मेरे समान, ना सुध भारी हलके कहे हम मुसलमान। कहे अंग तो काम क्रोध के गोस्त खान मद पान, हक हराम न जानई कहे हम मुसलमान। सुपित हुए स्याही गई स्याही अंदर बढ़ती जाना, काट गला लो पी वही कहे हम मुसलमान। दुख न देखे और को ऐसे हृदय निपट पाखा स्थान, दुख देते न सकुचे कहे हम मुसलमान। दुख न देखे और को ऐसे हृदय निपट पाषाण, दुख देते न सकुचे कहे हम मुसलमान। ब्राह्मण कहे हम उत्तम मुसलमान कहे हम पाक, दो मुठी एक ठौर की एक राख दूजी खाक। कुफर न कांदे आपको और देखे सब कुफराना, अपना अवगुण न देखई कहे हम मुसलमान। ज्यों सुपने में मनुआ आप भाव सब ठौरा, तरंग जैसे आप में सोई देखे मिले औरा। बंदी न छोड़े एक पला दर न रखे सुभाना, फैल करे चित चाहते कहे हम मुसलमान। ना प्रतीति जो औरों की जो पढ़े काजी कुराना, राह बतावे और को कहे हम मुसलमान। हृदय फूटे ऐसे बेसुदा येता भी न रहे यादा, खुद काजी आकर होएसी तब देसी कहा जवाब। कलमा अल्लाह काजी पढ़े पर होत नहीं यकीन, कैसा दर कौन आवही तो हल्का किया दिन। तीनों तो सस्ता किया जिन्हों नहीं भरोसा निदान, या विदा आपे अपना हल्का करे कुरान। मोहम्मद के वे यूं करा ये पड़े बड़े कुफरा, बात न नजर इन को नहीं तो कजा की न हुई खबरा, तो कजा की न हुई खबरा। श्री मोहम्मद के वे यूं करा ये पड़े बड़े कुफरा, बात न नजर इन को नहीं तो कजा की न हुई खबरा, तो कजा की न हुई खबरा। चौपाई 50 प्रकरण 40 चौपाई 15 से 90। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 40वें प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। कतिपय ग्रंथ में लिखा है कि परब्रह्म परमात्मा का स्थान किसी को भी नहीं मिला। जब फरिश्तों और पैगंबरों ने भी उसे प्राप्त नहीं किया तो अन्य कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। रसूल मोहम्मद ने कुरान में परम धाम के विषय में थोड़े संकेत दिए और कहा कि वह तो अगम्य है। साथ में यह भी कहा कि 14 लोकों वाला यह ब्रह्मांड स्वप्नवत है और परब्रह्म परमात्मा इससे सर्वथा भिन्न है। परब्रह्म परमात्मा कुरान को पढ़ने वालों में से किसी को भी स्वयं प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए वे तथाकथित विद्वान स्वयं ही न्यायाधीश बनकर संसार में न्याय करने लगे और यह भी कहने लगे कि जो खुदा से मिलना चाहता है हम उसे उनके मिलवा देते हैं। मौलवी लोग आगे बढ़कर कुरान पढ़ते हैं और ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं। जनसाधारण को इस प्रकार कहते हैं कि हम लोग कुरान पढ़े हुए विद्वान कहलाते हैं। ये लोग लौकिक संपत्ति के लोभ में सत्य धर्म को खो देते हैं और कुरान में बताए गए मार्ग से विपरीत चलते हैं। ऐसे लोग जगत के स्वप्नबद्ध सुखों के लिए लोभ के कारण अपने अवमानना करवाते हैं। ये लोग कुरान का
मनमाना अर्थ करते हुए दुनिया को मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि यह सब नबी का कहा हुआ है। कुरान में कुछ और ही लिखा हुआ होता है, किंतु ये लोग कुछ दूसरा ही खेल खेल रहे होते हैं। इस जगत के खेल के विभिन्न संप्रदायवादी लोग अनेक प्रकार का वेश धारण कर अपने अपने मतों के विवाद में पड़े रहते हैं। एक वेश को बलपूर्वक छुड़वा कर दूसरा वेश धारण करने पर कहते हैं कि हमें पुण्य मिला है। जो हिंदू अपने ही धर्म या संप्रदाय के वेश में संतुष्ट है, उसे मुस्लिम लोग मार पीट कर अथवा दबाव डालकर उससे अपना धर्म छुड़ावा देते हैं, जिससे वह सिर पीट पीट कर रोता है। किंतु ये आतताई कहते हैं कि ऐसा करने से हमें पुण्य मिलता है। ऐसे लोग हिंदू को कर्मकांड की एक गहरी खाई के ग्राह मुख से निकालकर सराय के दूसरे गड्ढे में डाल देते हैं। यदि न माने तो बलपूर्वक उसकी हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से हमें पुण्य मिलता है। हिंदू लोग पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करते हैं और मुसलमान उसी को मिट्टी में गाड़ देते हैं। फिर सब मिलकर कब्रों का दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं कि इससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। मुसलमान हिंदुओं को मार पीट कर पटक देते हैं और सदैव उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे अत्याचारों से पीड़ित वे गरीब रो धोकर दुखी होते हैं। इस प्रकार वे बलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा करने से पुण्य मिलता है। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वहाँ किसी प्रकार के नियम अथवा मर्यादाएं नहीं चलती है, उसी प्रकार ये लोग भी असहाय हिंदुओं को बलपूर्वक अपने धर्म में खींच लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से हमें पुण्य मिलता है। वे हिंदुओं को गरीब समझकर उन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे पीड़ितों की पुकार की कहीं भी सुनवाई नहीं होती, बलपूर्वक उनकी सुन्नत करवाई जाती है एवं गो मांस खिलाकर उनको मुसलमान बनाया जाता है। फिर कहते हैं कि इससे हमें बड़ा पुण्य मिलता है। कोई जन्म से ही अत्याचारी तथा नीच व्यक्ति हो एवं आहार के रूप में मद्य और मांस का ही सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपने धर्म में मोड़कर कहते हैं कि इससे हमें पुण्य मिलता है। इस प्रकार बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के बाद उनके सिर से पांव तक वस्त्र पहनाकर हाथी पर बैठाकर उसकी सवारी निकालते हैं। वे गरीब तो यही मानते हैं कि हम भ्रष्ट हो गए हैं, किंतु ये दुष्ट लोग बाजे बजाकर नाचते कूदते हैं और कहते हैं कि इससे हमें बड़ा पुण्य मिलता है। जिस हिंदू को वे काफिर कहकर उसकी अवहेलना करते थे, उसी का धर्म परिवर्तन कर अपने समुदाय में गिनने लगते हैं और उसका सिर मुड़वा कर दाढ़ी रखवा देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से हमें बड़ा पुण्य मिलता है। इस प्रकार बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर बनाए गए मुसलमानों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते हैं और मस्जिदों में मेहराब दिखाने ले जाते हैं तथा बलपूर्वक कलमा पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि इससे हमें बड़ा पुण्य मिलता है। आदिकाल से चले आ रहे हिंदुओं द्वारा वर्षों के प्रयत्नों से बड़े प्रेम पूर्वक बनाए गए मंदिरों को बलपूर्वक तोड़कर ये दुष्ट कहते हैं कि ऐसा करने से हमें बड़ा पुण्य मिलता है। इसी प्रकार हिंदू लोग भी मुसलमानों का सामना करते हुए मस्जिदों को गिराकर उसमें अपने इष्ट देवों की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से हमें भी पुण्य मिलता है। जिनको न अपने इष्ट की शुद्धि है और न ही अपने धर्म की, मात्र मोह के नशे में उन्मत्त बने हुए ये लोग ज्यों ज्यों परस्पर शत्रुता बढ़ाते हैं, त्यों त्यों कहते हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मोह और अहंकार में डूबे हुए
ये लोग परस्पर वाद विवाद में ही जीवन व्यतीत करते हैं और परस्पर खींचातानी करते हुए पुण्य कमा लेने का दावा करते हैं। इस प्रकार स्वयं को पतित मानने वाले भी ऐसा विपरीत मार्ग बताकर स्वप्न का खेल खेलते हैं, जिससे अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से बढ़ते हैं, किंतु वे कहते हैं कि ऐसा करने से हम पुण्य कमाते हैं। किंतु रसूल मोहम्मद ने तो ऐसा कहा है कि जो छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखें उसी को पुण्य मिलता है, क्योंकि परमात्मा सबका एक ही है। परंतु जो दूसरे को दुख देता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल मोहम्मद ने तो मुसलमानों को दयालु की संज्ञा दी है। इनमें से तो न कोई इस्लाम को समझ रहे हैं और न ही रसूल के वचनों का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें पूजा पाठ, पवित्रता तथा उपासना की भी कोई शुद्धि नहीं है, किंतु फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कौन सा धर्म पालनीय है, कैसे उसका आचरण किया जा सकता है, कुरान के अनुरूप कैसा आचरण होना चाहिए तथा आत्मिक अनुभूति और बाह्य चरणों में क्या भेद है, इस रहस्य को समझे बिना ही ऐसे लोग स्वयं को मुसलमान कहते हैं। ऐसे लोगों को न नमाज की शुद्धि रहती है और न ही उससे पूर्व शुद्धि के लिए किया जाने वाला वुजू की शुद्धि रहती है। उन्हें रमजान महीने में रखे जाने वाले रोजे तथा खुदा के नाम पर माला फेरने तस्बीह की भी शुद्धि नहीं है, अर्थात इन क्रियाओं के रहस्यों को वे नहीं जानते, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। उन्हें हृदय की शुद्धि का भी ध्यान नहीं है, रसूल के शब्दों को भी पहचान नहीं है। उन्हें छलवती माया तथा अविनाशी धाम की भी शुद्धि नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में क्या देख रहा हूँ, नबी कौन है तथा किसने उसको भेजा है, इस बातों को भी शुद्धि न होने पर भी वे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। वे परमात्मा को तो कभी याद भी नहीं करते और उनके विरह में कभी द्रवित भी नहीं होते। इतना ही नहीं, स्वप्न में भी वे कभी परमात्मा को याद नहीं करते, किंतु कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये लोग तो जलती हुई आग के समान सांसारिक वासनाओं में ही सुख मानकर बैठे हैं। बाहरी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंदर से तो वे अंधे ही हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबर कर दिखाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, किंतु अंतर से उनकी आंखें और कान दोनों बंद होते हैं, इसीलिए वे परमात्मा के विषय में क्या तो सुनेंगे और क्या देख पाएंगे, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान। पूजा बंदगी भी वो बाहर दिखाने के लिए ही करते हैं। उन्हें लाभ या हानि की कुछ भी शुद्धि नहीं है, न उन्हें आत्मा की पहचान है, किंतु कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। उन्हें किसी के भी गुण दिखाई नहीं देते, अपितु वे दूसरों के अवगुण को ही अपने सिर पर लिए फिरते हैं। स्वयं तो गुण अंग इंद्रियों के बस में रहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये निर्दयी लोग गरीबों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते हैं। अहंकार के कारण इनकी आंखें ही बंद हो गई है। किसी की भी हत्या करते हुए इन्हें डर नहीं है और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इनकी धारणा की कभी शुद्ध नहीं रही है। ये तो जन्म से ही धोखा देने वाले जान पड़ते हैं, क्योंकि रात दिन उनका ध्यान छलवती माया की ओर ही होता है, किंतु कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। उनका मन रुई के रेशे की भांति उड़ता रहता है। मन को टिकाने के लिए उन्हें कोई स्थान ही दिखाई नहीं देता, इसलिए वे सब अज्ञान के अंधकार में ही मन को दौड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसे लोग अज्ञान के कारण अहंकार में ही रत रहते हैं और स्वयं को पर्वत के समान ऊंचा समझते हैं, किंतु उन्हें श्रेष्ठ तथा तुच्छ वस्तु की कोई शुद्धि नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसे लोगों के अंग प्रत्यंगों में
काम क्रोध भरा हुआ रहता है। गो मांस और मदपान ही इनका आहार है। ये लोग हक और हराम का भी विवेक नहीं रखते और कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। आयु के अनुसार उनके बाल सफेद हो गए हैं। बालों से दूर होकर वह कालिमा उनके अंतःकरण पर चढ़ती गई, जिससे ये दूसरों का गला काट कर उनका लहू तक पी जाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये लोगों के हृदय पत्थर के समान कठोर हो गए हैं कि अन्य लोगों का दुख उन्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए दूसरों को दुख देने में उन्हें संकोच ही नहीं होता और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण कहते हैं कि हम सबसे उत्तम हैं। उधर मुसलमान भी यही कहते हैं कि हम ही सबसे पवित्र है। वस्तुतः दोनों का दृष्टिकोण शारीरिक है। उनकी शरीर का निर्माण इन्हीं पार्थिव तत्वों एक ही स्थान से हुआ है और प्राण छूट जाने के बाद भी हिंदुओं का शरीर जला देने से राख होकर मिट्टी में ही मिल जाता है और मुसलमानों का शरीर मिट्टी में गाड़ देने से वह भी मिट्टी खाक ही हो जाता है। ये खुदा के प्रति अपने अविश्वास को तो दूर नहीं करते और दूसरों को काफिर कहते हैं। इस प्रकार अपने अवगुणों को देखे बिना ही स्वयं को मुसलमान कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मन स्वयं ही स्वप्न के सभी दृश्यों में छा जाता है और सर्वत्र स्वयं को देखता है, इस प्रकार मनुष्य के अपने मन में विचारों की जैसी लहरें उठती है, उसी प्रकार वे दूसरों को भी देखते हैं। ऐसे लोग क्षण मात्र के लिए भी दुष्कर्मों को छोड़ नहीं सकते और उन्हें परमात्मा का भी कोई भय नहीं रखता। वे मनोनुकूल व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। जिनको दूसरों पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है और मात्र वे कुरान पढ़कर ही काजी बन बैठे हैं। ऐसे अविश्वासी लोग दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसे टूटे हुए हृदय वाले बेशुद्ध लोगों को इतना भी याद नहीं रखता है कि अंतिम समय में स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनकर न्याय करने वाले हैं। उस समय क्या उत्तर देंगे? ऐसे काजी लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के कलाम पढ़ते हैं, किंतु उन्हें कुरान के वचनों पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें यह भी पता नहीं है कि क़यामत के समय कौन आने वाले हैं और उनसे क्यों भय रखना चाहिए। इस प्रकार ऐसे लोगों ने धर्म के महत्व को ही घटा दिया है। जिनको कुरान के वचनों के प्रति विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोग कुरान के वचनों की अवहेलना कर स्वयं ही अपने धर्म ग्रंथ का महत्व कम करते हैं। मोहम्मद इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी लोग कुरान को पढ़ते हैं, किंतु कुरान के गुप्त रहस्यों की और उनकी दृष्टि ही नहीं रहती, इसलिए उन्हें न्याय करने की सुधि नहीं हुई। श्री मोहम्मद इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी लोग कुरान को पढ़ते हैं, किंतु कुरान के गुप्त रहस्यों की और उनकी दृष्टि ही नहीं रहती, इसलिए उन्हें न्याय करने की सुधि नहीं हुई। चौपाई 50 प्रकरण 40 चौपाई 1590। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा पत्री बड़ी तुमको देव सुख जागनी, साथ जी मेरे आधारा, भेषत रे जो वासना, सोते बड़े नर नारा। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सो श्यामा, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धामा। अपने घर की सारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। वतन की बातें सबे पाए हमारी हम, सोए रोशन करत हो कहियो साथ को तुम।
किया वर्णन श्री धाम का कई विदली के निशान, सात को सुख बुझावने थौर थौर किए बयान। जमुना जरी किनार पर कई देवरिया तलाव, पांच बात रंग झलकता यूं कई जबेर जड़ाव। नीरउजले खीर से खुशबुए जिमिरित सेता, पशु कई बिद खेलई यूं कागज निशानी देता। सबुज बना कई रंग के जबेर कई झलकता, सैया बरन इशारते कई पंखी मिने को माता। कया मैं तारतम तुमको मूल वचन जिन पारा, सो सारे न में लिखे निशान अपने गारा। ऊपर से तले आए के सब बैठे खेल देखना, पहली रुआ भगवान की हुक्म हुआ सावन। हुई रात सबन को जिन फेरे खिल में मन, सोई रात सोई सायता पर भूल गए वे दिन। जिन तकरार कह रात के तिन तीनों के बयान, ब्रजरास और जागनी एक बिदली के निशान। फुरमाना उसी सायत का पिया बेजाम पारा, सारे विद सोई लिखी जो कई बाई सुंदरा। ताम रास और ब्रज की कई सुंदर बाई जया, ये तो कागज नेक देखिया देत साक सब ये। काल माया जोग माया तिसर लीला जगन, सुंदर बाई ना कहे ये आगम के बतन। सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माए, ब्रजरास और धाम की पर जागन की सुदनाए। और सुख कई विध के कई विध किए प्यारा, सुंदर बाई के संगते कई और पाए दीदार। अंतर्गत आरोगते तीन बेर पिया आए, आप भी मेवे मिठाइयाँ कई हमको आए खिलाए। विध विध के सुख और कई जेत दाय माने का, पर लीला जागन की कदी बचन न पाया एक। लरी सुंदर बाई पीऊ सो इन आगम के कारण, पर पाया नहीं पड़ा उतरा एक आधा भी सुकन। इन पड़ा उतरा वास्ते बाजी के उपाय, बिलक बिलक बचन लिखे सो ले ले रुए पहुँचाए। यो उना तर पातियाँ लिखिया दाम धनी पारा, सब संयाम भी लिखी पर नेक न दई खबरा। सो सुध सारी ल्याइया लीला आगु से निशाना, जागनी के सुध सब लिखी समलिज सात चिताना। अबल मद और आकर यहाँ में चिन्ह की हकीकत, पर ये पावे एक इमाम जिदा हुकुम नूर महमत। जो आया नूर तारतम श्री देवसन जी के पास, स्वविद सब इनमें लिखी जो कर हुआ प्रकाश। फरमान ल्याय मोहम्मद सब लिखी हमारी बात, जरा एक ना गड़बड़ा सब अंग निशानी जाता। श्री देवचंद्र संयुत किया कुलित जाल जिन पारा, ईसा डोजा में पेरसी सोली की सारी खबर। श्री देवचंद्र जी स्वाम मिले मुझा अंग हुआ रोशन, सो बातें सब इन में लिखी निशान नाम सही दिन। बहुत बातें कई और हैं सो कहते लिखो निशाना, सातम तुम मिल के हंसा सकर से बयान। कई विध की निशानिया जिन विध हुई जागना, हंसते हर के जागसी सुखती सी सब संयन। बाल लीला और किशोरा तिसरी बूढ़ा पन्ना, तिन अवस्था तिन ब्रह्मांड देखा मिनेग खिन्ना। बाबा बुढ़ा वो खिलावसी जे मन साय सुख साबा, तिन अवस्था एक सायत में देखाए क्यों ससी आबा। तिन थौर लीला करी देखाए तीनों ब्रह्मांडा, सो तीनों एक पलक में देखाए के उड़ाओ सिंदा। खेला एक ही रात में ब्रजरास जागना, बेर सायत भी ना हुई यूं सी सब संयन। बीत ब्रह्मांड ना जुग कोई वर्ष मास ना दीना,
खिन में सम देखाए के द्वे साके करी जागन दाना एक खसखस का तामे दिखाए 14 भवन सो दाना फिर वो ऐसी तुम देखोगे सब जन पटकर बड़ा दिखाइया 14 तबक बनाए तुम परासी का रखे देसी पत उड़ाए ज्यों ज्यों वो सी जागनी क्यों क्यों उड़सी ये देखोगे सब नजरों प्यासी करे जे पियाजिए कई आसी करी सोली की मिने किताबा सब सैया सब मिली तब सी बिना हिसाब और अभी कहूँ सो सुनो जाहिर मोहम्मद बाटा और सब उड़ाए के एक राह की कदर की रात सब रोशनाई न में साची कहे जे उतरिए पिया पास थे रात नूर भरिए ये उतरते प्यों प्यारियां आइए सबे मिला इसी रात के बीच में करने को सैला पिया भेजे मलाइका रखो पेरुओं कारण सो संग अंदर रे वही करत सरा रोशन तबक 14 में जिमी और आसमान रात बड़ी कदर की कोई नहीं न समान फिर चरागे इन में एक चांद दूजा सूरा ये तो सोरन शेरन का नहीं रोशन वतनी नूरा रसले ये जाय रखया जिन रोशन पिया वतन और अंधेर समझ जाला जो गोविंद बेड़ा पितना नींद को रात कदर कहीं दुनी दुने खेल में राता कहे जो आज माजुदा इतन में गोते खातन दरिया रूप अंधेरी आत्म रूप जाला यही स्वरूप कुलिए का भैरवी के लानती चाला यही स्वरूप कुलिए का भैरवी के लानती चाला आदम रूप बैराट अनेक विध खेलता झूठा कुपर कुली पसर्या झूठा कुपर कुली पसर्या सचराचर पशु मत सुंदर बाई आंखों कया गोविंद बेरा मंदला सोई कल जुगत जाला व्यापरया सकल खेल कयाए नींद का सब खेले बीता अंधेरा ये जो आइया खेल देखने ताए खेच लिया दिल फेरा जंग किया सैया तिन सो जो आगे कछुए नाए ये भी कहे वो ना कछु पर उर्द रैया तिन माए लई लड़ाई सैया तिन सो जाए पड़िया बंदा ना रसी ना बाजे जिने पर छुट ना सके कोई फंदा जुदी दाते बाते जुदी खड़िया जुदी बेसदारा जानतनी के झूठाए तो भी पकड़ रहिया सतकारा जुदे जुदे नाम कसम के एक नारी जूझे नारा खुद कसम को भूल के खेल में बैठिया सतकारा पिया खजाना खर्च के आए बंद से लैया चुड़ाए अब सो करे मेहमानिया वस्त्र भूषण पहराए कई भोजन मेवे मिठाइया तकिए से जबेरा सेवक सेवा दुनिया करसी ब्याह सुंदरा या में कई विदासिया पियाजी लिखी चितल्याए सो आप मिने बैठ के हंसी साथ मिलाए बैरात सब पुकारई सो भी इन में लिखे सबदा कई विद लीला जागनी पर पलिकाई मोहम्मद यहाँ लीला सब कोई गाओ टकू जागमा घर दसी बैरात में हुए जाहिर संयम बैरात सार गाए सी नर नारी चितल्याए पर गाओ न सुन मोहम्मद का रेसी सबे असंभाए मोहम्मद बातें बोटे सो केती लिखूं तुम ये बातें सब वो ऐसी सब मिलसी हम तुम मोहम्मद कहे मैं हुकुम सवरू हम जमाए मैं चल्या रस महाराज को पर पहुंच सक्या नाए मैं लिया धनिये की इशारा तेज न खातरा सो ताला जो खुलिया नहीं तो मैं पहुंचू क्यों कारा ताल द्वार कजाए का आए खुलसी जाबा कयामत रोशन कर के मिल बेले चलसी साबा
बाई जी कर चलते जाय रखे बचन आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके आठ जागन जुदिया से भगवान की रुआ फिरे एक सोए तब फिरे सुनसी हमको तब करूँ आवसी रोए ये जो भी हम करी फिर यही मानसी दुखा भूताश्रा पिल पहुंचाई तब ताए भी देसी सुखा रुआला ईसा मसी नर नाम तर्तमा मूलभूताश्रा पिला ये हमारे मीने हम काजी कदा ऐसे करी रही न किसी की हामा वह मोहम्मद किताब में जी मिला मीने मामा जबराइल पियाओ कुमे रुए कर रखो पाए सोई सूरत है अपनी पियाओ कुमे ले तो मिलाए जुदे जुदे नामे गावई जुदे जुदे बेसाने का जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक अब सुन प्यारे साथ जी पिया प्रगट हो तो सबन्ना सारों को सुख दे के उड़ाओ तो यह सुपन्ना बैराट चौदे तबका कर के नूर नजरा कायम दिए सुख पौन बंचे ब्रह्मांड सहचराचारा ब्रह्मांड सहचराचारा बैराट चौदे तबका कर के नूर नजरा कायम दिए सुख मन बंचे ब्रह्मांड सहचराचारा ब्रह्मांड सहचराचारा चौपाई 74 प्रकरण 41 चौपाई 1664 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 41 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। हे मेरे शिरोमणि सुंदर शाह जी, परम धाम की जिन ब्रह्मा वासनाओं ने इस जगत में आकर छोटे बड़े नर नारियों का वेश धारण किया है, ऐसे आप सबको मैं जागरण लीला का सुख प्रदान करता हूँ। हे भीम जी, मुकुंद जी, उद्धव जी, केशवदास जी और श्याम जी, अब आप सुने। रसूल मोहम्मद के हाथ भेजे गए पत्र को मैंने उसमें परम धाम के यथार्थता के संकेत प्राप्त हुए। कुरान में उल्लेखित अपने घर का संकेत अन्य कोई भी समझ नहीं पाता। यदि कोई अन्य होता तो ही समझ पाता, अन्य तो कोई है ही नहीं। परम धाम की अपनी बातें हमें कुरान में भी मिली है, इसीलिए मैं उनको ही प्रकट कर रहा हूँ। अन्य सुंदर साथ को भी आप यह समाचार दे दें। उसमें परम धाम का वर्णन किया है और कई प्रकार के संकेत भी दिए हैं। परमात्माओं को अखंड आनंद का अनुभव करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऐसे विवरण दिए हैं। परम धाम में यमुना नदी के दोनों किनारे बहुमूल्य नगों से जड़े हुए जरी के समान प्रतीत होते हैं। तालब और कोसर पर कई देवरियां हैं, उनमें जड़े गए अनेक प्रकार के नगों का प्रकाश विभिन्न रंगों में लहराता है। जमुना का निर्मल जल दूध के समान उज्जवल है तथा उनके किनारे की रेती के श्वेत कण सुगंधा सबूत सुगंधा फैलाते हैं। वहाँ पर पशु पंछी अनेक प्रकार के खेल करते हैं। इस प्रकार संकेत कुरान में मिलते हैं। वहाँ के हरे भरे अनेक वन जवाहरातों की भांति ये दीपीपान है। साथ ही वहाँ पर सखियों तथा विभिन्न प्रकार के पंछियों के घूमने फिरने का वर्णन भी संकेतों में मिलता है। मैंने तुम्हें जो तारतम ज्ञान दिया है और जिन ब्रह्मात्माओं के लिए यह ज्ञान आया है, उनकी चर्चा भी कुरान में है। इस प्रकार कुरान में अपने घर परम धाम के लिए अनेक संकेत लिखे गए हैं। ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए तीसरी भूमि से उतरकर मूल मिलावा में आ गई थी। जैसे ही एकत्रित हुई ब्रह्मात्माओं को खेल देखने के लिए आज्ञा हुई, उसी समय अक्षर ब्रह्म को भी खेल की रचना करने का आदेश हुआ। सभी ब्रह्मात्माओं पर अज्ञान की रात्रि छा गई। उसी अज्ञान ने ब्रह्मात्माओं की सुरता को मायावी खेल में फंसा दिया। इधर वही रात्रि अभी भी चल रही है एवं परम धाम में भी वही घड़ी है, किंतु ब्रह्मात्माएं माया में फंसकर उस दिन को ही भूल गई। कुरान में इस महिमामयी रात्रि के 3 खंड बताया गए हैं और उन तीनों खंडों का विवरण भी अलग अलग दिया है।
ब्रजरास और जागनी के रूप में उनके संकेत भी अनेक प्रकार से दिए हैं। जैसे ही हम परमात्माओं की सुरता को संसार में भेजने का निर्णय लिया, उसी समय हमारे नाम पर संदेश पत्र के रूप में कुरान को भी भेज दिया। इस प्रकार कुरान में वही सारी बातें लिखी है जो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें बताई थी। परम धाम ब्रज और रास के विषय में सदगुरु ने हमें जो बातें कही थी, इस कुरान को पढ़ने पर पता चला कि यह भी उनकी सब बातों की साक्षी दे रहा है। काल माया ब्रजलीला, जोग माया रासलीला एवं इस तीसरी जागनी लीला के विषय में सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें स्पष्ट कहा था, किंतु यह जागनी लीला किसके द्वारा होगी वह भविष्यवाणी उन्होंने नहीं की थी। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा और ब्रजरास तथा प्रेम धाम की लीला की पूर्ण जानकारी दी, किंतु यह जागनी लीला किसके द्वारा पूर्ण होगी इस पर अभी भी उनका ध्यान नहीं गया। और भी अनेक अलौकिक सुख एवं अपार स्नेह उनसे प्राप्त हुआ, अपार स्नेह उनसे प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, सदगुरु की संगति से अनेक आत्माओं ने भी और ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म धाम के साक्षात दर्शन किए। श्री देवचंद्र जी के समय में स्वयं श्री कृष्ण जिनमें 3 बार सुंदर साथ के बीच पधार कर भोजन ग्रहण करते थे, वे स्वयं भी मेवा मिठाई लाकर हमें खिलाया करते थे। स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी नित्य प्रति ऐसे अनेक प्रकार के सुख दिया करते थे, किंतु जागरण लीला कैसे पूर्ण होंगी इस विषय में उनसे एक भी वचन सुनने को नहीं मिला। इस भविष्यवाणी के विषय में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री राधा जी से झगड़ा भी किया, किंतु इस प्रश्न के उत्तर के रूप में उन्हें एकाध शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार उत्तर प्राप्त करने के लिए सदगुरु ने अनेक उपाय किए और बिलख बिलख कर धनी जी को प्रार्थना पत्र भी लिखे। उन्हें लेकर अन्य आत्माओं ने भी धामधनी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार सामयिक जागरणी के विषय में श्री देवचंद्र जी महाराज ने 69 पत्र श्री कृष्ण जी के नाम पर लिखे। तब हम सब परमात्माओं ने भी ऐसे पत्र लिखे, परंतु धामधनी ने इस विषय में तनिक भी सूचना नहीं दी। इस प्रकार सभी घटनाओं की श्रुति तथा निश्चित समय के संकेत पहले से ही रसूल मोहम्मद कुरान के माध्यम से ले आए हैं। जागरणी लीला की ऐसी घटनाओं के विषय में कुरान में स्पष्ट लिखा है, इसलिए आप सब सुंदर साथ इस विषय में ध्यान पूर्वक विचार करें। महिमा शालिनी रात्रि के तीनों खंड में आरंभ ब्रजलीला, मध्य रासलीला एवं अंतिम जागरणी लीला की वास्तविकता वर्णन भी कुरान में स्पष्ट किया है, अथवा मोहम्मद के तीनों स्वरूपों बसरी, मलकी और हकी का विवरण भी कुरान में स्पष्ट रूप से पाया, किंतु सबका रहस्य केवल इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें पर ब्रह्म परमात्मा का जोश, आदेश और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि महामती के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर तारतम ज्ञान प्रदान किया, इस साक्षात्कार की पूरी घटना का संकेत भी कुरान में लिखा है। रसूल मोहम्मद के द्वारा लाए गए आदेश पत्र में हम परमात्माओं को भी सभी बातें लिखी है। उसमें बताए गए संकेतों में से कुछ भी घटनाएं अधिक या कम नहीं हो रही है। श्री देवचंद्र जी के साथ कलयुग के दज्जाल ने जिस प्रकार युद्ध किया, अर्थात उन्हें जागरणी के कार्य में बाधा पहुंचाई, ये सब संकेत तथा ईसा रुआ अल्लाह इस खेल में किस प्रकार तो जामा धारण करेंगे, अर्थात श्री श्यामा जी सुंदरबाई श्री देवचंद्र जी के रूप में एवं श्री इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होंगी, इत्यादि सभी बातों के संकेत कुरान में दिए गए हैं। श्री देवचंद्र जी से जब मैं मिला तो मेरा हृदय तारतम ज्ञान से प्रकाशित हुआ, फिर वे स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हुए, इत्यादि सभी घटनाओं को संकेत नाम और समय के साथ उसमें लिखे गए हैं।
ऐसे तो और भी बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ पर उनके कितने संकेत लिखूं। हम और आप सभी सुंदर साथ मिलकर हंसते हुए इन बातों की चर्चा करेंगे। परमात्माओं की जागनी जिस प्रकार हुई है, हम सब एक साथ हंसते हुए हर्षपूर्वक परम धाम में जागृत होंगे तथा सभी आत्माओं को भी अखंड सुख प्राप्त होंगे इत्यादि अनेक संकेतों का उल्लेख कुरान में है। ब्रजमंडल की बात लीला, रास की किशोर लीला और जागने की यह प्रौढ़ लीला, इन तीनों अवस्था की लीलाओं के लिए तीनों ब्रह्मांडों को क्षण मात्र में दिखा दिया है। कुरान में इमाम महदी का संकेत एक बूढ़े बाबा के रूप में हुआ है जो सबके इच्छित सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार इसी जागनी लीला में ब्रजरास और जागनी तीनों लीलाओं का एक साथ अनुभव करवा कर श्री राधा जी परमात्माओं के साथ हंसी करेंगे। इस प्रकार धामधनी तीनों ब्रह्मांड में हुई ब्रजरास और जागनी इन तीनों लीलाओं का पल मात्र में दिखाकर इस ब्रह्मांड को भी उड़ा देंगे। वास्तव में एक ही महिमामय रात्रि के 3 खंडों में ये तीनों लीलाएं संपन्न हुई हैं। इस खेल से जागृत होने पर समस्त आत्माओं को अनुभव होगा कि इन लीलाओं को देखने में उन्हें पल भर का समय भी नहीं लगा। इन तीनों ब्रह्मांड की लीलाओं को दिखाने में न कोई युग बीता, न ही वर्ष, महीना अथवा मात्र दिन भी व्यतीत नहीं हुआ, अपितु क्षण मात्र में ही इन सब खेलों को दिखाकर वेद और कथेव दोनों की साक्षी देते हुए ब्रह्मात्माओं की जागनी की। श्री राजा जी ने एक खसखस के दाने के समान नगण्य माया को प्रकट कर उसमें 14 लोगों का विस्तार दिखा दिया। अब वे इस खेल को पूर्ण करेंगे, तब यह सब विस्तार मिट जाएगा और उसी एक दाने के समान माया नगण्य हो जाएगी। इस घटना को आप सब जागृत होकर देखेंगे। धनी जी ने खसखस के दाने के समान नगण्य माया को पर्दे की भांति विस्तृत कर उसी में 14 लोगों का विस्तार दिखा दिया। तुम पर हंसी करने के लिए फिर वे इस पर्दे को भी उड़ा देंगे। ज्यों ज्यों आत्माएं जागृत होती जाएंगी, माया का पर्दा भी क्यों क्यों हटता जाएगा। पूर्ण जागृत होकर जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे तब पता चलेगी कि धामधनी ने तुम पर हंसी की है। धामधनी ने ब्रह्मात्माओं के साथ इस प्रकार कई बार विनोद किया है, उसकी भी चर्चा कुरान में है। जब सब ब्रह्मात्माएं जागृत हो जाएंगी तब अपार आनंद होगा। रसूल मोहम्मद की और भी एक बात है, उसने स्पष्ट कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उन्होंने सब अस्तित्व नकार कर एक लैलतुल कद्र का ही महत्व बताया। अखंड लीलाओं का प्रकाश इसी रात में फैला है, क्योंकि यह प्रकाशमय रात्रि धनी जी के सानिध्य से ही माया में उतरी है। परम धाम से धामधनी की प्यारी अंगनाएं सभी एक साथ मिलकर संसार का खेल देखने के लिए इसी रात में यहाँ आई हैं। धामधनी ने अपनी आत्माओं की संभाल के लिए फरिश्तों, इसराफिल, जिब्रील आदि को भी साथ भेज दिया। वे सदा इनके अंदर रहकर इनका मार्गदर्शन करते हैं। पाताल से लेकर वैकुंठ पर्यंत इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इन सब में लैलतुल कद्र की सबसे बड़ी महिमा है। इनके समान दूसरी कोई रात्रि नहीं है। इस संसार में अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दीपक के समान प्रतीत होते हैं। इनमें परम धाम का प्रकाश नहीं होता, ये तो मात्र मायावी वस्तुओं की ही ध्वनि है। रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है कि क़यामत के समय ब्रह्म धाम का प्रकाश तारतम्य ज्ञान फैलेगा, से सर्वत्र अज्ञान का अंधकार ही दज्जाल के रूप में व्याप्त है। इसी को गोविंद भेड़ा प्रेत नगरी कहकर उपद्रव का घर कहा है। वस्तुतः अज्ञान रूपी निद्रा को ही लैलतुल कद्र कहा है, किंतु माया के जीव रमजान के दिनों में इस रात को ढूंढते हैं। इन दिन और रात को ही याजुज और माजुज कहा है। माया के जीव इन्हें में गोते खा रहे हैं। अज्ञान को ही मोह का सागर कहा है और मानव के मन में ही दज्जाल विचरण कर रहा है। यही कलयुग का स्वरूप है जो संसार को
शत्रुता और अत्याचार की ओर प्रेरित करता है। बैराग की इस सृष्टि में मानव के रूप में पाशविक बुद्धि विभिन्न प्रकार के खेल कर रही है। इस सचराचर जगत में झूठे कलियुग की अज्ञानता ही फैली हुई है। श्री देवचंद्र जी ने इस जगत को गोविंद भेड़ा कहा है। यहाँ पर कलियुग की दज्जाल बनकर सब में व्याप्त हो रहा है। यह जगत का खेल स्वप्नवत कहलाता है। यहाँ पर सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार में खेलते हैं। इस नश्वर खेल को देखने के लिए आई हुई ब्रह्मात्माओं के मन को भी इस अज्ञान रूप निद्रा ने अपनी ओर आकृष्ट किया है। वस्तुतः यह स्वप्नवत जगत की माया ब्रह्मात्माओं के समक्ष कुछ भी नहीं है। तथापि ब्रह्मात्माओं ने उससे युद्ध किया। वे अपने मुख से तो कहती है कि माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु उसी के खेल में स्वयं उलझी हुई है। ब्रह्मात्माओं ने ऐसी नगण्य माया से युद्ध किया और उसके बंधनों में बंध गई। माया के पास न कोई रस्सी है और न ही वहाँ किसी को बांधती है, फिर भी इसके बंधन से कोई छूट नहीं सकता। ब्रह्मात्माएं इस संसार में आकर अलग अलग जातियों एवं वर्गों में विभिन्न रीति रिवाज तथा वेशभूषाओं को धारण कर रही हैं। वे भली भांति जानती है कि यह माया झूठ असत्य है, तथापि इसे सत्य समझकर इसको पकड़ने बैठी है। जुदे जुदे नाम खसम के उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के नाम भी अलग अलग रख दिए हैं और वे स्वयं कोई पुरुष बनी तो कोई स्त्री। वे अपने आप को तथा अपने धनी को भूलकर इस नश्वर जगत को ही सत्य मान बैठी हैं। प्रियतम धनी ने परम धाम के तारतम रूपी धन को संसार में व्यय करके अपनी आत्माओं को माया के बंधन से मुक्त करा लिया। अब प्रियतम का जगत में प्रिय अतिथि की भी भांति सम्मान हो रहा है। उन्हें सुंदर साज के घरों में वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जा रहा है। अनेक प्रकार के सुंदर भोजन, मेवा, मिठाइयाँ आदि उन्हें खिलाई जा रही है। जवाहरातों से जड़े हुए सुंदर पलंग पर सेजा बिछाकर गोल तकियों पर उन्हें आराम से ससम्मान बैठाया जा रहा है। सारा संसार उनकी सेवा में जुटा है। वे परब्रह्मा इस संसार में अपनी अंगनाओं से प्रसन्नता पूर्वक अंगी अंगना का संबंध जोड़कर आनंद उत्सव मना रहे हैं। इस संसार में अनेक प्रकार से परमात्माओं की हस्ती करने के लिए श्री राजा जी ने विचार किया और उनको जागृत करके स्वयं उनको बीच रहकर हंसेंगे। इस प्रकार की बातों का उल्लेख भी कुरान में है। संसार के सभी महापुरुषों ने जैसी भविष्यवाणियां की है उनका तथा जागने लीला के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख भी रसूल मोहम्मद ने कुरान में भली भांति किया है। इसी जागने लीला को सभी शास्त्रों के गुह्य और अगम्य कहा है। इसी जागने लीला को सभी शास्त्रों ने गुह्य और अगम्य कहा है। अब ब्रह्मात्माओं के प्रकट होने से इस लीला का शोर पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होगा। समस्त जगत के नर नारी बड़े तन्मय से ब्रह्मात्माओं की लीलाओं का गायन करेंगे, किंतु रसूल मोहम्मद ने इस लीला को जिस प्रकार गाया है उन रहस्यों का स्पष्टीकरण सुनकर सभी लोग चकित हो जाएंगे। इस प्रकार रसूल मोहम्मद ने बहुत कुछ कहा है। उसके विषय में मैं तुम्हें कितना लिखूं। जब हम परस्पर मिलेंगे तब ये सभी बातें की जाएंगी। रसूल मोहम्मद ने कहा कि मैं खुदा के आदेश से आया हूँ तथा सभी आत्माएं मुझ में समाई हुई है। मैं जब परमात्मा के दर्शन के लिए ब्रह्मधाम की ओर चल पड़ा तब जिब्रील के साथ होने से वहां तक पहुंच नहीं पाया। मैं जिन आत्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा का संकेत ले आया हूँ उस गुड़ रहस्य अभी तक खुले नहीं है, अतः मैं ब्रह्मधाम कैसे पहुंच सकता। जब स्वयं परमात्मा प्रकट होकर न्याय के द्वार खोलेंगे और आत्मा जागृति की बेला को स्पष्ट करेंगे तब हम सब मिलकर एक साथ ब्रह्मधाम में जागृत होंगे। निरानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदर भाई ने ब्रह्मधाम चलते समय स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रह्मधाम के द्वार पर इंद्रावती
परात्म स्वरूप में खड़ी है। जागरण लीला का संपूर्ण दायित्व उसके साथ सौंपा है। हम ब्रह्मात्माओं से भिन्न अक्षर ब्रह्म की आत्माएं भी मायाजन्य जगत में आई है। जब हम ब्रह्मात्माएं परम धाम लौटेंगे तब हमारी वापसी की बात सुनकर वे भी पश्चाताप करती रोती हुई अपने घर अक्षरधाम लौट जाएंगी। हम ब्रह्मात्माओं के प्रताप से ही मुक्ति धामों की निर्माण हुआ है और ब्रह्मात्मा ही सभी जीवों के दुख दूर करेंगे। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इस्राफिल फरिश्ता जब लौट कर अक्षरधाम पहुंच जाएंगे तब अक्षर ब्रह्म को भी जागरण लीला के सुख का अनुभव होगा। ईसारू अल्लाह श्यामावतार श्री देवचंद्र जी नूर नाम तारतम ज्ञान अक्षर ब्रह्म की मूल बुद्धि इस्राफिल इत्यादि ये सब हमारे हैं और हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी ने न्यायाधीश बनकर ऐसा न्याय किया कि अब किसी की कोई चाहना शेष न रही। अब रसूल मोहम्मद तथा मोहम्मद महदी श्री सदगुरु श्री देवचंद्र जी के आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी में एक रूप हो जाने पर आखिरी इमाम इमाम महदी कहलाए। जिब्रील फरिश्ता भी परमात्मा की आज्ञा से संसार में आकर ब्रह्मात्माओं की रक्षा करता है। कामधनी की आज्ञा से उसकी सुरता को भी ब्रह्मात्माओं ने स्वयं में समाविष्ट किया। संसार में मनुष्य भिन्न भिन्न नामों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते हैं। उन्होंने अपने वेशभूषा भी अलग अलग बनाई है। कोई भी परस्पर झगड़ा मत करो, परमात्मा सबका एक है। ये प्यारे सुंदर सार जी, अब सुनो, सचराचर जगत के स्वामी परमात्मा प्रकट हो गए हैं। वे सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान कर इस स्वप्नबद्ध जगत को उड़ा देंगे। इस प्रकार धामधनी ने न्यायाधीश के रूप में प्रकट होकर इस विराट ब्रह्मांड के 14 लोकों को अक्षर ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष अखंड कर ब्रह्मांड के सचराचर प्राणी मात्र को मुक्ति स्थलों में मनोवांछित अखंड सुख प्रदान किए। मनोवांछित अखंड सुख प्रदान किए। इस प्रकार धामधनी ने न्यायाधीश के रूप में प्रकट होकर इस विराट ब्रह्मांड के 14 लोकों को अक्षर ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष अखंड कर ब्रह्मात्मा के सचराचर प्राणी मात्र के मुक्ति स्थलों में मनोवांछित अखंड सुख प्रदान किए। मनोवांछित अखंड सुख प्रदान किए। चौपाई 74 प्रकरण 41 चौपाई 16 से 64। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा पत्री छोटी प्रीतम मेरे प्राण के आत्मा के आधार, ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। सैया सुन दौड़ियो सही मेरी नाई बिलम कछु अब, ऐसी खबर दय मोहम्मद सैया सुन दौड़ियो सब। कागज 14 तबक के मैं देखी हकीकत, सब गावे लीला जागनी पर बड़ी मोहम्मद की मत। मोहम्मद पाती के बचन सुनियो भीम मकुंदा, आगम था पद बीच में सो कांजा बीच निकंदा। आगम निगम सब लिखा हुआ है वो सीजिया, ये बानी तो बहुत है पर नेक कहूँ तुम्हें यह। ये खेल है जो नींद का कामे आजीव दय उड़ाए, बाकी उड़ाए देता हो तुम साथ को लीजो बुलाए। तारिक तीन ब्रह्मांड की खेती वो करे था, नींद एक आदि दूसरी तीसरे में साओ चेता। वर्ष 5000 पर 747 होशी चल नूर नजरों जिस दिन 1000 बरिसा। यहाँ में 976 जब हुए तब हुआ नो तूफान, जला ऊपर तले छे उमड़िया हो गया एक जिमी आसमान। पार हुई तासे रुए और सब हुए करका, फिर तीसरा ये पैदा हुआ यूं देत शायद हक। आज आदम के 56 से बीते जब 37 तब ही 10 सदी पर हो 90 बरिसा। मोहम्मद हुआ मेहदी सैयद के लाया सही, किताब दिया सब खसमे तब बेली इमाम भई। रूह ईसा रोशन असराफिला कला, सूरत 7 जबराइल आए मेहदी में मिले सकला। हुआ हिंदुओं में जायरा हिंद से पाक मरदा,
इसका राह चला वही 40 वर्ष लो हद काबिला हिंद के बीच में होशी माम रोशना ये लीजो प्रकट इशारते दो रूहों का मिलन कोई दूजा मर्द न कहा वही एक मेजी पाकम पुराना खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सैन असल झूठ रुए 40 इनमें 12,000 12 बेलियां रास में इस 24 सहस्त्र कुमार 10 वर्ष लो खेलाई होशी विनोद कई आशा सबके मनोरथ पूरने करसी बड़ो विलासा सद बैराट में पसर्या कांजा कुली जाली मां सौदे तबक सहस्रा चरा नुरा इसक हमारा हम एक जरा जुलम न रहे वही सुबोध सबों में धर्म भरत्यो सुख संसार में विकार काते सब करम जब पुरन सदिया ग्या रही तब जागनी रास तमामा मन चाया सुख दे सबों हसते उठे घर धाम पीछे सदी ग्या रही के जब वो सी 30 वर्ष बने आदम पशु पंखी नुरई सक पिलाया रसा रोशनाई नुरबूद की रही न किसी की आम 12 सदी पुराना ब्रह्मांड ने पायो इमाम अक्षर के दोए चश्मे नासी नुर नजरा विशास वर्ष कायम होशी बेराट सचराचर ये तलबे तुम वास्ते मैंने कदे की किताब ये दिन जिल में आन के तुम साथ मिलाओ सिताब बेरिज करी बेराट की ये पढ़ियो चित दे खिलाए रास जागनी सलकाओ नूर ये मेजी हद कर दई कर इमाम बताए राय पहुँचे हरस म्याराज को हंस मिलिया रुए खुदाए हंस मिलिया रुए खुदाए मेजी हद कर दई कर इमाम बताए राय पहुँचे हरस म्याराज को हंस मिलिया रुए खुदाए हंस मिलिया रुए खुदाए चौपाई 27 प्रकरण 42 चौपाई 1691 श्री सनंद ग्रंथ को 42 प्रकरणों को हिंदी सरल अर्थ हे मेरे प्राणों के प्यारे आत्मा के आधार रूप सुंदर सास जी इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी लीला का बड़ा महत्व है इसे आप अपने हृदय से विचार कर देखिए हे मेरी ब्रह्मा आत्माओं जागनी रास खेलने के लिए तारतम ज्ञान की बंसी आवाज सुनकर दौड़ी चली आओ उसमें विलंब मत करना श्यामा जी ने रसूल बनकर कुरान के माध्यम से आत्मा जागृति की जो घड़ी बताई है उसे निकट समझकर शीघ्र ही तुम सभी एकत्र हो जाना मैंने 14 लोगों की सभी धर्म ग्रंथों की वास्तविकता देखी है उनमें पाया कि सभी लोगों ने जागरणी लीला की महिमा गाई है उन सबों में रसूल मोहम्मद की स्पष्टता विशेष महत्वपूर्ण है हे मेरे सुंदर साथ भीम एवं मकुंद जी रसूल मोहम्मद के वचनों को सुनो अब तक धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों पर पर्दा पड़ा था अब उनके रहस्यों को स्पष्ट कर वह पर्दा हटा दिया है आगम निगम शास्त्र पुराण में भी भूतकाल की और भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत मिलते हैं इन विषयों की बातें तो बहुत है परंतु इस विषय में मैं तुम्हें थोड़ा सा कहता हूँ यह खेल सब नीच का है उसमें भी ब्रज लीला के पश्चात आदि नीच दूर कर रास की लीला का सुख अनुभव करवाया अब जागनी रास के लिए शेष आदि नीच को भी उड़ा देता हूँ इसीलिए अब तुम सभी सुंदर साथ को बुलाकर एकत्रित करना अब मैं ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांड की तिथियों का विवरण प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ पहली ब्रज लीला पूर्ण निद्रा की लीला थी दूसरी रास लीला आदि निद्रा की थी और अब तीसरी यह जागनी लीला पूर्ण जागृत अवस्था की है आदम सफी अल्लाह के 5747 वर्ष पश्चात रसूल मोहम्मद का इस धरती में आना हुआ उनके भी 1000 वर्ष पश्चात यह जगत अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड होने का उल्लेख है आदि आदम के पश्चात जब 976 वर्ष व्यतीत हुए तो नूह तूफान रास की घटना घटी थी जब गोपियां ब्रज से रास में गई
तब प्रलयकालीन जल ने ऊपर नीचे संपूर्ण धरती और आकाश को डुबो दिया। श्री कृष्ण ने सभी परमात्माओं को योग माया की नावों में रखकर पार पहुंचाया। शेष सभी जीव डूब गए। फिर यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। इस प्रकार वेद कतिपयों के द्वारा परमात्मा इस बात की साक्षी देते हैं। आदि आदम के 5637 वर्ष व्यतीत होने पर रसूल मोहम्मद के बाद 10वीं सदी के 90 वर्ष व्यतीत होते हैं। इसी समय इस जगत में निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ। जब निजानंदाचार्य सदगुरु महदी मोहम्मद इस धरती पर आए तब वे सभी अवतारों से श्रेष्ठ संयत कहलाए। जब पूर्ण ब्रह्म ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए कार्य सौंपा, सदगुरु की उपाधि दी, तब श्यामा जी के अवतार के रूप में परिचय दिया। तब सभी ब्रह्मात्माएं इन सदगुरु इमाम के शरण में एकत्रित हो गई। अब निजानंद स्वामी सदगुरु ईसा रूहल्ला प्रदत्ता तारतम ज्ञान का प्रकाश अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इस्राफिल तथा जिब्रील श्री धन जी के जोश के साथ मिलकर इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के हृदय में समावेश हो गए। परम पावन ज्ञान के स्वरूप समर्थ निष्कलंक बुद्ध इमाम महदी हिंदुओं के बीच प्रकट हुए हैं। अब वे 40 वर्ष विक्रम संवत 1735, 1775 अथवा 1712, 1752 पर्यंत प्रेम मार्ग का प्रशस्त करेंगे। श्रेष्ठ भारतवर्ष में इमाम महदी के दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तब यह संकेत स्पष्ट रूप से समझ लेना कि दो आत्माओं सुंदरबाई एवं इंद्रावती का मिलन होगा। पूर्ण रूपे न माया से अलिप्त अर्थात पवित्र इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त कोई ज्ञानी नहीं होगा। वे 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वर सृष्टियों के साथ मिलकर जाग निराश खेलेंगे। परम धाम में ब्रह्मात्माओं के 40 युद्ध है जिनका संख्या 12,000 है। इन्हीं 12,000 आत्माओं ने एक साथ रासलीला की थी। उनके दिव्य विग्रह में 24,000 कुमारी का सखी भी समाविष्ट हुई थी। सभी 36,000 आत्माएं मिलकर 10 वर्ष तक पद्मावतीपुरी में जागरण रासलीला करेंगी। उस समय सभी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के लीला विलास करेंगे। इस प्रकार इमाम महदी के आगमन से जगत में सत्य तारतम ज्ञान का विस्तार हुआ। उन्होंने अत्याचारी कलयुग रूपी शैतान को दूर भगाया। अब सचराचर 14 लोकों में हम ब्रह्मात्माओं के प्रकाश और प्रेम, नूर और इश्क का विस्तार होने लगा। अब संसार में लेश मात्र भी अत्याचार नहीं रहेगा। सभी में उत्कृष्ट सत्य धर्म का विस्तार होगा। संसार में तारतम ज्ञान के द्वारा अलौकिक सुख का विस्तार होने लगा और सभी के कर्म बंधन के विकार कट जाएंगे। रसूल मोहम्मद के बाद 11वीं सदी पूर्ण होने पर परमात्माओं की जागरण रासलीला समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा सभी को इच्छित सुख देंगे। तब सभी परमात्माएं हंसती हुई अपने प्रेम धाम में जग जाएंगी। रसूल के 11वीं सदी के पश्चात जब 30 वर्ष व्यतीत होंगे तब सभी मानवों एवं पशु पंक्षियों को भी अलौकिक प्रेम रस रूप अमृत प्राप्त होगा। तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल जाने पर किसी की भी चाहना शेष नहीं रही। 12वीं सदी संपूर्ण होने पर पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति स्थलों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अक्षर ब्रह्म की दोनों दृष्टि खेल और विलास की सुरता से मायावी ब्रह्मांड प्रकाशित होगा। तब 120 वर्ष विक्रम संवत 1638 से 1758 पर्यंत अथवा कतिपय मत से बुद्ध जी के शाखा विक्रम संवत शाखा 1 विक्रम संवत 1735 से 2000 पर्यंत की ब्रह्मांड की लीला अखंड होंगी। हे सुंदर सास जी, तुम्हारे लिए मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में दिए गए जागरण लीला विषयक संकेतों को देखा। अब अंतिम आत्मा जागरण की घड़ी को अपने हृदय में लेकर तुम सभी अपने सुंदर साथ को शीघ्र ही एकत्र करो। इस ब्रह्मांड के अखंड होने के समय का लेखा मैंने बता दिया। इसे भली भांति समझ लेना।
सबको जागने रास खिलाकर इसके प्रवाह को चारों ओर आलोकित कर दो। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इमाम महदी सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने सभी को अपने अपने मुक्ति स्थल निर्धारित कर दिए और ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म धाम का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इमाम महदी सदगुरु श्री प्राणनाथ ने सभी को अपने अपने मुक्ति स्थल निर्धारित कर दिए और ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म धाम का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में हंसती हुई अपने प्रियतम के दर्शन कर आनंद से मिलने लगी। चौपाई 27 प्रकरण 42 चौपाई 1691। श्री ग्रंथ कुरान की सनंदे दुल्हन आसमानी संपूर्ण कुल प्रकरण 2 से 9 चौपाई 6307। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, जय विधि रखे श्याम ते विधि रहिए, जय विधि रखे श्याम ते विधि रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।